हमने अपना आपसे पाया है, हमने है प्रभु आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें मांगे, तू ही संभाले, तेरी दया आए सदा, आते हैं गाते तू आए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरी शरण झुकाते हम, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरी शरण शीश झुकाते हम। आज का मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है आप सबके लिए, विशेष रूप से आमोद प्रकाश कुजूर की आत्मा की शांति के लिए, लुकस होरो और अगस्टीना लुगुन की शादी की सालगिरह है। हम प्रभु को इनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीषों की याचना करते हैं। सुषमा बेक के अच्छे स्वास्थ्य और परिवार के जो सदस्य गुजर गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, जसिंता इक्का जो आईसीयू में है, प्रभु ने अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करे, निवेदनार्थ मिस्सा अर्पित करते हैं। फादर जनेरियस की आत्मा की शांति के लिए, एंथनी नायडू की आत्मा की शांति के लिए, अगस्टिन जॉय आइनिकल की आत्मा की शांति के लिए, आरोग्य मैरी के माता पिता की आत्मा शांति के लिए, फादर टॉमी के माता पिता की आत्मा की शांति के लिए, बैंड फॉर जीसस टीम को प्रभु की आशीष मिले। एना मेरी गुजरात से इस टीम के लिए मिस्सा बलिदान निवेदनार्थ अर्पित करती हैं। फादर अशोक के लिए, फादर वॉल्टर के लिए, फादर फ्रांसिस, भाई अजय, विक्की और हमारी धर्म बहनों के लिए, सभी युवक युवतियों के लिए जो इस टीम में शामिल होकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं। प्रभु इन्हें आशीष प्रदान करे। मृत पुरोहितों एवं धर्म संघियों की आत्मा की शांति के लिए जो इस महामारी के दौरान गुजर गए, प्रभु उन्हें आत्मा की शांति प्रदान करे। एलिज़ाबेथ लोबो अपना जन्म दिवस मनाती हैं, प्रभु की अपार आशीष उन पर और उनके जीवन पर और परिवार पर बनी रहे, इसके लिए निवेदनार्थ मिस्सा अर्पित करते हैं। बेनेट किलन की आत्मा की शांति के लिए, शेरी जॉयल की आत्मा की शांति के लिए, सभी रोगियों के लिए और कोरोना पीड़ितों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए। आज के इस नए दिन के लिए आपने हम सबों के जीवन में आपने हम सबों के जीवन और में एक नया दिन ठहराया है। और एक नया दिन ठहराया इस है। नए दिन के लिए इस नए दिन के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए,
लिए, मन के आनंद के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल की खुशियों के लिए दिल की खुशियों के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते और आपकी हैं स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों से हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए बेहद प्यार करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों को हम सबों को बार 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 माफ करने के लिए, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए क्षमा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों के जरूरतों में हम सबों के जरूरतों में हमारे लिए इंतजाम करने के लिए, हमारे लिए इंतजाम करने हमारे के लिए लिए, प्रबंध करने के लिए, हमारे लिए प्रबंध करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए, हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए, हर बीमारी से, हर बीमारी से, हर महामारी से, हर महामारी से, हर खतरों से, हर खतरों से, हर महामारी से, हर महामारी से, हर परेशानियों से हर परेशानियों से हमें बचा के रखने के लिए हमें बचा के रखने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते पिता हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को प्रभु धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने फिर एक बार हम सबों को उसके पवित्र वेदी के सम्मुख एकत्रित किया है इस पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए। और ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु की दया है, प्रभु का प्रेम है और अनुकंपा है जो हम सबों पर बना हुआ है कि प्रभु ने आज के दिन में फिर एक बार हम सबों को जगाया और इस सुंदर बलिदान के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष देने वाले हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को याद दिलाते हैं कि प्रभु स्वयं इस दुनिया में सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने, बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए इस दुनिया में आए। इसका अर्थ यह है, इस संदेश के साथ प्रभु मुझे और आपको हम सबों को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं कि हम भी हमारे गुरु प्रभु यीशु का अनुसरण करें, यानी कि सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, मदद करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। मेरा जीवन दूसरों के लिए लाभदायक होना चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभु के नज़दीक आने के लिए और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार से आज का दिन का संत फिलिप नेरी, उन्होंने एक पवित्र जीवन बिताया, पवित्र आत्मा से वो संचालित हुए और उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित किया। इस प्रकार से प्रभु के प्रति अपना प्यार उन्होंने प्रकट किया। आज के दिन में संत फिलिप नेरी को कलीसिया याद करती है, उनकी मध्यस्थता पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करती है। जिस प्रकार से उन्होंने एक पुरोहित के रूप में प्रभु की सेवा की पवित्रता का जीवन बिताया, उसी प्रकार से हम सबों को भी पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हमें निमंत्रण दिया जा रहा। आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ के माध्यम से उस ईश्वर को जानने के लिए जो पवित्र है और उस ईश्वर के बच्चे उसी ईश्वर के भांति पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हम सबों को बुलाया जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद दें इस निमंत्रण के लिए। इसमें बलिदान में हम प्रार्थना करें कि हम सभी इस बलिदान में भाग लेते हुए
पवित्रता की निरंतर साधना करते हुए आगे बढ़ें। और आज के दिन में जितने भी लोगों ने विशेष मकसद से मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करें इस बलिदान के द्वारा, ताकि प्रभु उन सभी लोगों पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखें, अपने आशीष पर हाथ बनाए रखें, ताकि हम सबके सब प्रभु में आनंद मनाएं। आइए इस बलिदान को योग्य रीति से मनाने के लिए, चढ़ाने के लिए हम अपने कमी कमजोरियों को याद करें, प्रभु से माफ़ी मांगें, दया की भीख मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने विश्वस्त सेवक सेविकाओं को पवित्रता के गौरव से विभूषित करता है। पवित्र आत्मा ने जो प्रेमाग्नि संत फिलिप नेरी के हृदय में प्रज्वलित की थी, वही प्रेमाग्नि वह हमारे हृदयों में भी प्रज्वलित करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36 वचन 1, 2, 4, 5, 10 से 17 तक। राष्ट्र यह जान जाएंगे कि तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं।
हे सर्वेश्वर प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, सब राष्ट्रों में अपने प्रति भय उत्पन्न कर। हे प्रभु, वे तुझे उसी प्रकार जान जाएं जिस प्रकार हम जान गए कि तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। याकूब के समस्त वंश को एकत्र कर और उन्हें पहले की तरह उनकी विरासत लौटा। हे प्रभु, उस प्रजा पर दया कर जो तेरी ही कहलाती है, इज़राइल पर जिसे तूने अपना पहलौठा माना है। अपने पवित्र नगर, अपने निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुति गान से सियोन को भर दे और अपनी प्रजा को अपनी महिमा से। अपने पहले किए हुए कार्यों को याद कर और अपने नाम पर घोषित भविष्यवाणियाँ पूरी कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे निराश ना हों और तेरे नबियों की वाणी सत्य निकले। हे प्रभु, हारून ने तेरी प्रजा को जो आशीर्वाद दिया था उसी के अनुसार अपने सेवकों की प्रार्थना पूरी कर। पृथ्वी पर के सभी लोग यह स्वीकार करें कि तू ही प्रभु और शाश्वत ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़ गए हैं। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हम तेरी प्रजा है, तेरे चरागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युगों युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। शिष्य यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़े। यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। यीशु 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो?
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है तुम तो उसे पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का जीवंत वचनों को हम लोगों ने आज के दिन में सुना। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। हम सबों को प्रभु का अनुसरण करने की कला हमें सिखाता है। सुसमाचार में हमने सुना जबीदी के पुत्र याकूब और योहन ये दोनों सोच रहे थे प्रभु का अनुसरण करने का मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान होना और वहाँ से दूसरों लोगों के ऊपर अधिकार जताना। संभवतः इन बातों को लेकर वो प्रभु के पास आए और प्रभु से निवेदन उन्होंने किया कि हमें आपके दाएं और बाएं बैठने का अधिकार हमें मिले। तो प्रभु उन्हें सिखाता है प्रभु का अनुसरण करने का तात्पर्य आखिर क्या है। इस बात को प्रभु उन्हें समझाता है और सभी शिष्य इस बात को सुनते हैं। प्रभु कहता है मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए आया हूँ। इसलिए प्रभु का हर सेवक को, हर अनुयायी को, हर शिष्य को आवश्यक यह है कि हम प्रभु का अनुसरण करें। जिस प्रकार से प्रभु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में बताता है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। तो प्रभु से सीखने के लिए हमें विनम्र और विनीत बनने की ज़रूरत है। जब विनम्र और विनीत बनता है वही प्रभु की शिक्षा ग्रहण कर सकता है और प्रभु से जीवन जीने का तरीका सीख सकता है। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने इस शिक्षा को देते हुए बहुत बार छोटे बच्चों का उदाहरण दिया और प्रभु ने कहा जब तक तुम छोटे बच्चों जैसे नहीं बनते हो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। विनम्र विनीत होना यानी कि छोटा बनना, छोटा बनना। आज के दिन में कौन चाहता है छोटा बनने के? छोटे बच्चे से पूछो, वो बोलता है मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये होगा, वो होगा। हर किसी का सपना बड़ा होने के लिए, चाहे वो उम्र में बड़ा होने की बात हो, चाहे पैसे के मामले में बड़े होने की बात हो, चाहे किसी प्रकार के पद में बड़े होने की बात हो, हर कोई एक बड़े होने की होड़ में है। और दुनिया हमें यही सिखाती है, जो सबसे बड़ा है या अमीर है या बड़ा मकान वाला है, गाड़ी बंगला वाला है, उसको ज़्यादा इज्जत है दुनिया में। और इस प्रकार से याकूब और योहन जबेदी के पुत्र यही बात को लेकर प्रभु के पास संभवतः गए, लेकिन प्रभु ने कहा हमारा जीवन इस प्रकार का नहीं, हमारा जीवन सेवा का है, दूसरों की सेवा में लगे रहने की जरूरत है। यानी कि क्रिस्तीय जीवन दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है। इसलिए प्रभु हम सभी लोगों को आज के वचनों के द्वारा हम सबों को अवगत कराता है, हम सबों को बताता है, याद दिलाता है कि हम सभी लोगों का जो प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, हम सबों का जीवन प्रभु यीशु के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभु स्वयं कहता है मैं बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए आया, सेवा करने के लिए आया, लोगों की सेवा करने के लिए आया। उसी प्रकार से मेरा जीवन दूसरे लोगों के लिए लाभदायक होना चाहिए, दूसरों को ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। इस प्रकार का सेवा, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, जीवन जीने की कला मुझसे सीखो। और प्रभु से हमें कितना कुछ सीखना है। भले हम दुनिया में सीखते हैं, स्कूल के माध्यम से सीखते हैं, अपनी पर्सनल स्टडी के माध्यम से सीखते हैं, दुनिया देखकर सीखते हैं, लोगों के जीवन देख के सीखते हैं। बहुत सारे हमारे हीरोज़ होते हैं, हमारे मॉडल्स होते हैं, उनको देख के सीखते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति एकमात्र है, वह है प्रभु यीशु। इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त सफल व्यक्ति हर जगह, हर परिवेश में, हर वक्त सफल व्यक्ति प्रभु यीशु है। इसलिए अगर हमें सफल होना है, उस सफल व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुसरण करने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु से हमें सीखने की ज़रूरत है। छोटा बच्चा हमेशा सोचता है मुझे सीखना है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वो सवाल करता रहता, पूछता रहता, ये क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, अलग अलग प्रकार के सवाल, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे मालूम नहीं, छोटा हूँ। इस प्रकार से जब छोटे हम बनेंगे, विनम्र बनेंगे, विनीत बनेंगे, तभी हम प्रभु से सीख पाएंगे, प्रभु की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और प्रभु की शिक्षा जब हम ग्रहण कर पाएंगे, हम प्रभु के अनुसरण करते हुए पवित्रता के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज का पहला पाठ हमने सुना जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया था। प्रवक्ता ग्रंथ के पाठ के माध्यम से प्रभु हम सबों को बताता है। मुख्य रूप से मैं छोटा सा वचन यहाँ से दोहराना चाहता हूँ जो आज के पहले पाठ का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर प्रभु बताता, जिस तरह तूने उनके सामने हम पर अपनी पवित्रता को प्रदर्शित किया, उसी तरह उनमें अपनी महिमा को हमारे सामने प्रदर्शित कर। प्रभु वे तुझे उसी प्रकार जान जाएं जिस प्रकार हम जान गए कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। यानी कि उस प्रभु को जानना, प्रभु जो पवित्र है, उस प्रभु को जानना, उस प्रभु को मानना, उसका अनुसरण करना हम सबों का कर्तव्य है। इसलिए प्रभु आज के पाठ के द्वारा, आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बुलाता है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने माता से बात कर रहा था। दुनिया में और विशेष रूप से हमारे भारत देश में जो महामारी फैली है, इन सभी बातों को लेकर हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे फ़ोन के माध्यम से। और मेरी माता कह रही थी, हम लोगों के जीवन बहुत अच्छा रहा, भले ही कठिनाइयों में था, संघर्ष था, मुसीबत थी, खाने के लिए भी
बहुत कम हुआ करता था। सुबह शाम मेहनत करते थे और एक साथ बैठ के सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, इस प्रकार से हमारा जीवन था। लेकिन कितने खुशी के जीवन थे वो कह रहे थे। तो अभी आने वाले, उनकी चिंता थी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना दिक्कत होगा, कितनी मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा। नई नई बीमारियां आ रही हैं, लोगों का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। तो हमने कहा देखो, मुसीबत परेशानी अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से आती हैं। सबसे बड़ी कठिन बात ये होगी आधुनिक पीढ़ी के लिए, अगर आधुनिक पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी, सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाएगी, सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानेगी, नहीं मानेगी, उससे बुरी दुर्दशा और कुछ नहीं हो सकती। मैंने इस बात को कहा, अचानक मेरे मन में ये बात आई और मैंने कहा वही बात आज के दिन में प्रवक्ता ग्रंथ ये कहता है, उस ईश्वर को जिस तरह तूने उनके सामने हम पर अपने पवित्रता को प्रदर्शित किया, यानी कि प्रभु जो पवित्र है, पवित्र प्रभु ने प्रकट किया उस पवित्र ईश्वर ने, और लोग जान गए, लोग मान गए, लोगों ने उसके अनुसार उसकी बातें सुनी, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास किया, कोशिश किया। लेकिन आज के परिवेश में, इस आधुनिक पीढ़ी में मुख्य रूप से ये बात दिन प्रतिदिन मिसिंग होती जा रही है, दिन प्रतिदिन मिसिंग होती जा रही है। सुबह उठ के प्रार्थना में बैठना और शाम को परिवार के रूप में परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना में बैठना, ये दिन प्रतिदिन मिसिंग होता जा रहा है। इसलिए ईश्वर अलग अलग घटनाओं के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से अपना संदेश प्रकट करता है। जान लो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, पवित्र ईश्वर हूँ, और उस पवित्र ईश्वर को जानना, उस ईश्वर को मानना, उसका अनुसरण करने के लिए हम सबों को उस ईश्वर ने रचा है। इसलिए आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमें बुलाता है, जिस प्रकार से आज का संत फिलिप नेरी, जिसने बहुत सुंदरता से प्रभु का वचन सुन के उसके अनुसार जीवन बिताया, एक पुरोहित के रूप में पवित्रता का जीवन को बिताते हुए लोगों को प्रभु के प्रति आकर्षित किया। हम सबों को आज के दिन में संदेश दिया जा रहा है कि हम भी विनम्र होकर, विनीत होकर उस प्रभु का संदेश ग्रहण करें, उस प्रभु का अनुसरण करें, दूसरों की सेवा करें। जो भी हमारी प्रभु ने हमें क्षमता दी है, उसको प्रभु की महिमा के लिए दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करते हुए हम सभी प्रभु का जय जयकार करें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों की सहायता करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, हम तुझे प्रशंसा का बलिदान चढ़ा रहे हैं। संत फिलिप का अनुकरण करते हुए हम सदा तेरे नाम की महिमा और अपने भाई बहनों की सेवा करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, जिनकी आत्मा की शांति के लिए यह पवित्र बलिदान अर्पित किया जाता है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे भी हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों से हमें बचा, बुरी सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, आलस्यपन, दुर्घटना, बीमारी, महामारी, घमंड, अहंकार, इन सभी बातों से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति दिल में तू आजा प्रभु। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में प्रवेश किया है। प्रवेश किया है। सारी कलीसिया के साथ सारी कलीसिया के साथ संयुक्त होकर संयुक्त होकर जो धन्यवाद और प्रायश्चित का जो धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान तुझे अर्पित किया गया है। बलिदान तुझे अर्पित किया गया है। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, इसके द्वारा हमारे जीवन में अपनी कृपा को नित्य नवीन करता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए और मेरे जीवन का मुखिया बनकर मुझे संचालित कीजिए। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। संत फिलिप के समान हम भी उसी भोजन के लिए सदा लालायित रहें जिससे यथार्थ जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की।